बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में मौत के हवाले से हज़रत अली करमुल्लाह वजह के अक़वाले सनी बयान करेंगे। बेशक सबसे अच्छी मौत ये है कि इंसान अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो जाए। अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह ताला की राह में तलवार का 100 ज़ख्म भी बिस्तर पर मरने से ज्यादा आसान है। बेशक जितने लोग जमीन की पुश्त पर चलते हैं वो सब के सब जरूर उसके पेट में दफन होंगे। बेशक तेरी उम्र सिर्फ वही वक्त है जिसमें तू मौजूद है, क्योंकि गुज़श्ता वक्त चला गया और आइंदा का कुछ एतबार नहीं। बेशक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ये है कि हमारी सारी चीजें अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और वो हमारा हकीकी बादशाह है और हमें एक दिन मरकर उसकी बारगाह आलिया में जरूर हाजिर होना है। बेशक इंसान के साथ 2 फरिश्ते हैं जो हर वक्त उसकी हिफाजत करते हैं और जब उसकी मौत आ जाती है तो उसे मौत के हवाले कर देते हैं। बेशक मौत में उसके लिए राहत है जो नफसानी ख्वाहिशों का कैदी और हवस का गुलाम है, क्योंकि जिस कदर उसकी ज़िंदगी लंबी होगी इस कदर उसके गुनाह ज़्यादा होंगे और वो अपनी जान पर बेहद जुल्म करता रहेगा। बेशक मौत निहायत तेज़ी के साथ तुम्हारा ताक़ुब कर रही है और इसके हाथ से कोई नहीं छूट सका और ना छूट सकता है। बेशक मौत की ऐसी सख्त तकालीफ हैं जो अहाता बयान से बाहर और अहले दुनिया की अकल में आने से खारिज हैं। जो शख्स मौत को तूल अमल की आंख से देखता है वो दुनिया में फजूल उम्मीदों के पीछे पड़ता है। इसे मौत दूर दिखाई देती है। मौत तुम्हारे साए से भी ज्यादा तुमसे मिली हुई और तुम्हारी जानों पर उसे पूरी कुदरत हासिल है। मुझे उस शख्स की हालत पर ताज्जुब है जो लोगों को मरते देखता है और अपनी मौत को भूल जाता है। खुले तौर पर सदका देना मौत की खराबी दूर करता और पोशीदा तौर पर सदका करना गुनाहों को मिटाता है। बिलाशुबा मौत एक ऐसा मुलाकाती है जिससे लोगों को उल्फत व मोहब्बत नहीं है। हमेशा मौत और इसके बाद जो हालात आने वाले हैं इनको याद किया कर और मजबूत शर्त के बगैर मौत की आरजू ना कर। ताजुब है उस शख्स की हालत पर जो लोगों को मरते देखता है और फिर अपनी मौत भूल जाता है। बास लोग ऐसे हैं जो बुरे कामों को ना दिल में बुरा समझते हैं और ना हाथों जुबान से उसे मिटाते हैं। ऐसे लोग जीते जी मुर्दों में शामिल हैं। इंसान का हर नफ्स मौत की तरफ एक कदम है। मौत की सच्चाई उम्मीदों के झूठ को रुस्वा कर देती है। मौत हर एक जिंदा के सर पर खड़ी है। अपने नफ्सों को जन्नत की नेमतों का मुश्ताक बनाओ और मौत को महबूब और जिंदगानी को दुश्मन समझो। बेशक तुम्हें मौत की बागें खींच रही हैं और तुम्हारे दिलों पर जंग के ताले लगे हुए हैं। जो शख्स मौत को ज्यादा याद करता है वो दुनिया के माल से कदर कफाफ पर किफायत करता है। ये अमर नामुमकिन है कि जिस शख्स को मौत तलब करे वो उसके हाथ से निकल जाए, या जो शख्स उससे भागना चाहे वो भाग कर निजात पाए। मौत में सादतमंदों को राहत हाथ आती है, लज्जतें मिटाने वाली, नफ्स की ख्वाहिश खराब करने वाली और दोस्तों में जुदाई डालने वाली, यानी मौत को याद करते रहा करो। खुशी है उस शख्स के लिए जो सांस की तंगी और कब्र की बोसीदगी और कमीनगी से पहले अपनी जान के छुड़ाने के लिए कोशिश करे। हुक्मा की मजलिस और हमनशेबी दिलों की हयाती और जानों की शफा का मौजिब है, और जो शख्स तवज्जो में ताखीर करता और आजकल करता रहता है उसे बहुत बड़ा खतरा दरपेश है कि मालूम नहीं मौत किसी वक्त आ जाएगी और वक्त निदामत मुंह दिखलाएगी। जो चीज़ फौत हो जाए वो लौट नहीं सकती। तुम्हारा वो साथी जो फौत हो चुका है, जो अक्सर तुम्हारे साथ सफ़र करता था, बस अब तुम यही समझो कि वो किसी सफ़र पर अकेला गया हुआ है। अगर वो तुम्हारे पास आ गया तो खैर, वरना तुम्हें तो ज़रूर उसके पास जाना है। हर एक जिंदा के लिए मौत और हर एक चीज़ के लिए आखिरत है। जिस शख्स के दिल में ईमान और तकवा जागुज़ी हो उसके लिए मौत निहायत नाफे है। जो शख्स कल यानी आइंदा आने वाला दिन को अपनी मौत का दिन समझता है, मौत के आने से उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। अगर मौत का वक्त मालूम होता तो सब उम्मीदों और उमंगों पर पानी फिर जाता। जो शख्स ज़माने के हवादिस से गाफिल रहता है उसे मौत आकर बेदार करती है, और जिस शख्स को ज़माने के मसाइब आजिज़ करते हैं और बिठा देते हैं उसे शरीफों की मदद और एआनत हाथ पकड़कर उठा देती है। मौत के लिए हर वक्त तैयार रहा करो, क्योंकि वो हर घड़ी सर पर खड़ी है। जिस शख्स की मौत आ जाती है वो उसकी बैखकनी करती और उसे फनाह कर देती है। निहायत नज़दीकी चीज़ मौत और बहुत दूर चीज़ उम्मीद है। हयाती मौत से निहायत नज़दीक है, और जो चीज़ फौत हो जाए उसका पाना निहायत दुश्वार और बाइद है। जो मकासद की हद को पहुँच जाए उसे मौत के आने का मुंतज़िर रहना चाहिए।
जो शख्स मौत की तस्वीर को हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखता है वो दुनिया के मामलात और इसके उरूज व तरक्की को सच समझता है। मौत का कासिद सब कामों का खात्मा कर देता है और तमाम उम्मीदों के सर पर पानी फेर देता है। अगर तुम ये सोचते हो कि मौत हमसे निहायत नज़दीक और हर वक्त हमारे सर पर खड़ी है तो हयाती के मज़े और इसकी सब खुशियाँ तुम पर तलख हो जाती हैं। तुम्हारी हयाती और बका का अंजाम फना और तुम्हारे फना हो जाने का अंजाम हयात दायमी और बका है। तुम्हारी उम्र सिर्फ चंद गिनती के दिन है, बस जब एक दिन गुजर जाता है तो तुम्हारी उम्र का एक हिस्सा चला जाता है। तुम सिर्फ बका के लिए पैदा किए गए हो, न फना के लिए, और तुम ऐसे घर में हो जहाँ से दूसरे घर में जाना है और ऐसे मकान में हो जिससे एक ना एक दिन जरूर बोरिया बिस्तर उठाना है। तुम्हारी मिसाल ऐसी ही है जैसे बादशाही सवार जो किसी काम के लिए ठहराए गए हों, बस तुम्हें ये मालूम नहीं कि किस वक्त तुम्हें कूच का हुक्म मिलता है। हर एक गायब वापस नहीं आता और हर एक तीरंदाज अपना तीर निशाने पर नहीं पहुंचाता। मौत की याद दुनिया का असबाब को आदमी की नज़र में हकीर और जलील बना देती है। बेशक लोगों को अपनी निजात और खलासी की सूरत तलाश करने के लिए मोहलत दी गई है और सीधा रास्ता बतलाया गया है, और कुछ मुद्दत के बाद हवादिस के घर दुनिया से कब्र की तरफ रवाना किए गए और इसके बाद हिसाब के मकाम में पेश किए जाएंगे और वहाँ इन पर हुज्जत कायम हो जाएगी। बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे कदमों के निशानों को शुमार कर रखा है, वो तुम्हारे अमाल को जानता है, उसने तुम्हारी उम्रों और मौत के वक्त को लिख रखा है। अगर तुम मौत और उसकी रफ्तार को देख लेते कि वो किस जल्दी और तेज़ी से तुम्हारी तरफ आ रही है तो ज़रूर तुम अपनी उम्मीदों और तमन्नाओं से नफरत करते और इनमें मगरूर ना होते। जिस मौत से राहत व आराम हासिल हो वो इस जिंदगानी से कहीं बेहतर है जिसमें रंज व तकलीफ शामिल हो। कूच करने की तैयारी करो क्योंकि तुम्हारे कूच का वक्त आ पहुंचा, और मौत के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि वो तुम्हारे सर पर आ गई है। अपना बोझ हल्का करो क्योंकि मंजिल मकसूद तुम्हारे आगे और दूर है और कयामत तुम्हारे पीछे लगी है कि जो इसकी तरफ तुम्हें ले जा रही है। बेशक मौत तुम्हारी चोटियों के साथ बंधी है और दुनिया तुम्हारे पीछे से सिमटे जा रही है। बेशक मौत तुम्हारी लज्जतों को मिटाने वाली नहीं, अब दिली मकासद से दूर करने वाली, तुम्हारी जमातों में तफरका डालने वाली है। उसकी रस्सियों ने तुम्हारे हाथ पांव बांध दिए हैं और तुम्हें हलाक करने की जगह की तरफ ले आई है। रात और दिन की आमदरफ्त से उम्रें घट रही हैं और इनका कुछ भरोसा और बका नहीं। मौत से बढ़कर जल्द आने वाली कोई चीज़ नहीं और खामोशी से बढ़कर कोई खजाना बेहतर और अजीज नहीं। औलाद का मरना जिगर को फाड़ता और दोस्तों का मरना चमड़े को सुस्त करता है। अपनी जानों से खुश दिल हो जाओ और मौत की तरफ तेजी के साथ चलो। तुम्हारी तमाम औलाद एक दिन मिट्टी में दफन हो जाएगी, सब मकान एक रोज खराब व वीरान हो जाएंगे और जो माल जमा किया है वो जाता रहेगा और जो अमल कमाए हैं वो सब एक किताब में लिखे गए हैं जो कयामत के दिन पेश किए जाएंगे। बहुत से बदबख्त ऐसे हैं कि उनकी मौत उनके सर पर आ पहुंचती है और वो रोजी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। मौत हिरासत के लिए काफ़ी और अदल सियासत के लिए काफ़ी है। जो शख्स मौत को याद रखता है वो दुनिया के थोड़े से माल पर कनात करता और खुश रहता है। मोमिन के लिए सबसे बेहतर तोहफा मौत है। मौत से ज़्यादा सख्त वो मुसीबत है कि जिससे निजात पाने के वास्ते इंसान मौत की आरज़ू करे। जो शख्स मौत को याद रखता है वो दुनिया की आरजुओं को भूल जाता है और जिस शख्स की नीयत खालिस होती है वो बुरे कामों से दूर रहता है। दुआ है अल्लाह ताला हमें बुरी मौत से बचाए। आमीन।